हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एचयूएस ट्यूब पे। स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स के दूसरे लेक्चर में स्वागत है। इस कोर्स में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस कोर्स के दूसरे लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स। तो स्टूडेंट देखिए, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, आउटपुट एंड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, और इसमें हम देखेंगे कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, और फिर स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे ट्रांजिस्टर कांस्टेंट एंड देयर रिलेशनशिप्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं एंट्रेंस एग्जामों में और बीएचयू में तो हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं जब पेपर सॉल्व कराऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बीएचयू के जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखेंगे कि जो मैंने ये 2 लेक्चर में पढ़ाया है आपको थ्योरी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम मिलेंगे। और जो भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट इसमें कुछ मिसिंग होगा वो हम प्रॉब्लम डिस्कस करते वक्त आपको बता देंगे। ट्रांजिस्टर कांस्टेंट एंड रिलेशनशिप डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और फर्स्टली हम देखते हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, बीजेटी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। बीजेटी 3 टर्मिनल डिवाइस है। बाइपोलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके के पोलरिटी यूज होती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक होल होता है, इसलिए स्टूडेंट्स ये बाइपोलर कहा जाता है। और जहां तक रही बात जंक्शन की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक जंक्शन J1 है और एक जंक्शन J2 है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 टाइप के सेमीकंडक्टर पी और पी हो, उसमें एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर सैंडविच किया जाए तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। और अगर स्टूडेंट्स 2 एन टाइप के सेमीकंडक्टर हो और उनमें पी टाइप का एक सेमीकंडक्टर सैंडविच किया जाए तो उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की, जो कि हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो इमीटर टू बेस है। एक्टिव रीजन में वर्क करने के लिए ट्रांजिस्टर को हम इमीटर और बेस रीजन है उसे फॉरवर्ड बायसिंग देते हैं, और जो इधर आपका आउटपुट रीजन है उसे हम रिवर्स बायसिंग देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे पी पॉजिटिव है और ई नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पी पॉजिटिव है और हम जानते हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स पी टाइप के मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्ट P2N होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से देख सकते हैं ये इमीटर है और ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन इमीटर टू बेस है, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जो एरो है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इमीटर टू बेस है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है और हम जानते हैं कि हम जब भी इसे एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर को यूज करना है तो आप ये ध्यान रखें कि जो उसका जो उसका फर्स्ट जंक्शन है, जो इमीटर बेस्ड जंक्शन है, उसे फॉरवर्ड बायस में रखना होता है, और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है उसे रिवर्स बायस में रखना होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी को पॉजिटिव से एन को निगेटिव से जोड़ा गया है, ये फॉरवर्ड बायस में है, और यहाँ पे पी को निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ा गया है, रिवर्स बायस में है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस में है। तो स्टूडेंट, इस केस में हम इसे एक्टिव रीजन में यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को, जो कि एम्पलीफिकेशन हमें प्रोवाइड कराता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन देखते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट की डायरेक्शन ये एरो ऐसा क्यों लगा हुआ है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे अगर ये माइनस है तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर इधर मूव करेंगे। बट स्टूडेंट, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट होती है। करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं जो करंट की डायरेक्शन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन N2P जा रहा है तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो P2N होगी। इट मीन्स P2N मीन्स बेस टू इमीटर होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो करंट की डायरेक्शन है वो बेस टू इमीटर है। तो स्टूडेंट, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, पी और एन टाइप के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे क्यों है, और बायसिंग ये ऐसा पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ क्यों लगाया गया है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ क्यों लगाया गया, पॉजिटिव यहाँ क्यों लगाया नेगेटिव। तो ये सारे क्वेश्चंस के डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो कहीं भी अगर कॉन्फ़िगरेशन देता है तो आप समझ पाएंगे वो सही है कि नहीं सही है। अगर कहीं पे भी, लेकिन ये एक्टिव रीजन के लिए है ये बायसिंग। अब आगे हम बताएंगे कि कैसा बायसिंग होगा तो कौन सा रीजन में होगा आपका ट्रांजिस्टर। पीएनपी और एनपीएन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आप याद रखें कि इमीटर टू बेस होता है जो करंट की डायरेक्शन है पीएनपी ट्रांजिस्टर में, और बेस टू इमीटर होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में। तो स्टूडेंट्स, इस चीज को आप अपने नोटबुक में नोट कर लें जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। ऐसे क्वेश्चंस आपको बीएचयू एंट्रेंस में देखने को मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इमीटर, बेस और कलेक्टर की विड्थ और डोपिंग किस तरीके से होती है। आपको पता है कि अगर ये पी आयन टाइप है तो इनमें डोपिंग जरूर हुई होगी, क्योंकि हमने कल बात की थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग नहीं होती, बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो पी और एन टाइप है उनमें डोपिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो विड्थ है वो वेस सबसे पतला होता है, उसके बाद इमीटर, और सबसे जो विड्थ सबसे ज्यादा होती है वो कलेक्टर की होती है। तो विड्थ में
बेस की विड्थ सबसे कम, इमीटर की उससे ज्यादा, और कलेक्टर सबसे ज्यादा विड्थ रखता है। और स्टूडेंट यहाँ डोपिंग लेवल की बात करें तो बेस में सबसे कम डोपिंग होती है, क्योंकि जिससे वो इजिली चार्जेस को पास करके कलेक्टर रीजन में ले जाए, इसलिए यहाँ पे मिनिमम डोपिंग होती है। और यहाँ पे फिर उसके बाद कलेक्टर में डोपिंग ज्यादा होती है कंपेयर टू बेस, और सबसे ज्यादा डोपिंग जो होती है वो होती है इमीटर में। तो स्टूडेंट्स इस बात का भी ध्यान रखें, जो विथ है वो बेस की सबसे कम, इमीटर की उससे ज्यादा, और कलेक्टर की सबसे ज्यादा। और जो स्टूडेंट डोपिंग है वो इमीटर की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कलेक्टर की, और बेस में हम बहुत ही कम डोपिंग करते हैं। जनरली हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, कभी कभी ये पूछ लेता है, तो आप ये ध्यान रखें एनपीएन ट्रांजिस्टर इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो होल से ज्यादा होती है, और हमें पता है कि जो एन टाइप के अगर चीजें होंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स में होंगे। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को जनरली ज्यादा यूज किया जाता है कंपेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो इस बात का भी ध्यान रखें। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन क्या है ट्रांजिस्टर का। जो ट्रांजिस्टर है स्टूडेंट्स एम्पलीफिकेशन में काम आता है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और इसका दूसरा एप्लीकेशन है स्विचिंग में, स्विचिंग ऑपरेशन में भी हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर का। स्टूडेंट बाइपोलर का यहाँ पे जैसे कि बताया मैंने, टू टाइप्स के चार्ज कैरियर्स हैं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन और होल, तो दो टाइप की पोलरिटी होने के कारण यहाँ पे इसे बाइपोलर कहा जाता है। इसलिए कहीं कहीं ट्रांजिस्टर को बीजेटी बाइपोलर जैसे ट्रांजिस्टर। इमीटर बेस कॉन्टेक्ट एरिया इज स्मॉलर देन द कलेक्टर बेस कॉन्टेक्ट एरिया, इस बात का भी बस स्टूडेंट्स ध्यान रखें। बाय द वे कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो उसका आपको ध्यान रखना होगा कि जो एरिया है इमीटर बेस का वो स्मॉलर है इन कंपेयर टू कलेक्टर बेस एरिया। ट्रांजिस्टर जो है वो ट्रांसफर रजिस्टर है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, ये रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है। हमारा जो इमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में होता है। जबकि हमें पता है कि जो फॉरवर्ड बायस है उसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, और जो रिवर्स बायस है उसका रेजिस्टेंस काफी हायर होता है। तो स्टूडेंट हम अपने सिग्नल को लो रेजिस्टेंस पे लगाते हैं और उसका आउटपुट हायर रेजिस्टेंस पे लेते हैं, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है। तो स्टूडेंट ट्रांजिस्टर का जो काम है वो एम्पलीफिकेशन में यूज होता है, वो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। दूसरा यूज हम रजिस्टिव स्विचिंग में करते हैं। तो स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर क्या है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास दो जंक्शंस हैं, तो उस पर अगर हम डिफरेंट डिफरेंट बायसिंग करें तो वो किस रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर हम वर्क करेगा, हम इस बात को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको आगे अगर आप फर्दर स्टडी करते हैं तो आपको ये पॉइंट बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इस बात को यहीं पे समझते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास दो जंक्शन थे J1 और J2। पहला जो जंक्शन था वो मीटर बेस के बीच था, दूसरा जो जंक्शन था वो बेस और कलेक्टर के बीच था। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अगर J1 फॉरवर्ड बायस में हो और J2 रिवर्स बायस में हो तो ये एक्टिव रीजन होगा, जो कि अभी तक हम बात कर रहे थे। तो ये एम्पलीफिकेशन में यूज होता है। ये रीजन जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में होगा अगर J1 फॉरवर्ड बायस और J2 रिवर्स बायस में, और ये एम्पलीफिकेशन में यूज करते हैं इसे। स्टूडेंट अगर J1 फॉरवर्ड बायस में हो और J2 भी फॉरवर्ड बायस में हो, हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में होगा। इसका यूज लॉजिक ऑन और क्लोज स्विच में होता है। और अगर स्टूडेंट्स J1 रिवर्स बायस में हो और J2 भी रिवर्स बायस में हो तो स्टूडेंट्स हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा, और इसको हम लॉजिक ऑफ और ओपन सर्किट कहते हैं। और स्टूडेंट्स J1 रिवर्स बायस में हो और J2 फॉरवर्ड बायस में हो, इन्वर्टेड केस होता है, ये रेयरली यूज होता है, ये हमेशा यूज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम बायसिंग कर सकते हैं ट्रांजिस्टर की। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 टर्मिनल हैं, तो हम एक को कॉमन कर सकते हैं। इस बेसिस पे हमें 3 तरीके के कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं बायसिंग में, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इमीटर है वो कॉमन है और हमने बायसिंग की है बेस की और कलेक्टर की। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेस है वो कॉमन है और यहाँ पे हमने बायसिंग की है कलेक्टर बेस के बीच और इमीटर की। तो स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कलेक्टर कॉमन है और यहाँ पे जो बायसिंग की हमने इमीटर और बेस टर्मिनल पे की हुई है। तो इस तरीके से हम 3 कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हैं। बट मेनली स्टूडेंट्स जो पाया गया है C कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट होता है। इन स्टूडेंट्स हमने देखा है पावर गेन, वोल्टेज गेन और करंट गेन बहुत ही अच्छी मिलती है, इसलिए मेनली हम देखते हैं कि C कॉन्फ़िगरेशन ही यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारी करंट्स फ्लो होती हैं उनमें क्या रिलेशंस है जो इमीटर बेस और कलेक्टर्स में फ्लो होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो I है, I इक्वल्स टू IB प्लस IC। इट मीन्स इमीटर करंट जो है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होती है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। जो भी लोग भी अच्छे इंटरेस्ट में बैठने वाले हैं वह बहुत ही ध्यान दें। इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। और स्टूडेंट्स जो इमीटर और कलेक्टर करंट है वो मिली एम्पियर के ऑर्डर में है। जो आपकी बेस करंट है वो बहुत ही कम होती है, वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होती है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी आप ध्यान रखें कि जो IB है वो काफी कम होता है IE से, और IC नियर अबाउट इक्वल होते हैं, और IB IC से भी काफी कम होता है क्योंकि I और IC नियर अबाउट इक्वल होते हैं।
और स्टूडेंट एक बात और, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो कलेक्टर और बेस के बीच का वोल्टेज जो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू इमीटर और बेस के बीच का, क्योंकि ये एम्पलीफाई हो जाता है कि अगर हम बी इनपुट लगाते हैं ट्रांजिस्टर पे, हमें बी आउटपुट इस तरीके से एम्पलीफाई होकर मिलता है। पर स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखें, अगर हम कॉमन इमीटर यूज कर रहे हो तो हमें पाई डिग्री का फेज मिलता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलता है बी इनपुट और बी आउटपुट में। तो हमारा अगर सिग्नल इस तरीके से है, वीक सिग्नल, तो हमें सिग्नल तो एम्पलीफाई हो जाता है हमारा आउटपुट में, बट वहां पे पाई डिग्री का फेज मिलता है। इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्टली पूछा गया है। पर कराऊंगा 3 से 4 ईयर का, तो उसमें आप देखेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है मैक्सिमम क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इस रिलेशन को बहुत ही अच्छे से याद रखें। स्टूडेंट अल्फा इक्वल्स टू IC बाई आई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं IC जो है आई से कम है, इट मींस अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है, लेकिन ये नियरेस्ट होती है क्योंकि IC जो है से थोड़ा कम होता है, तो 0.95 या 0.99 अल्फा की जो वैल्यू है होती है। और बीटा इक्वल्स टू IC बाई IB, ये करंट्स गेन की करंट्स अल्फा और बीटा करंट्स गेन है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे बीटा जो है वो हायर होता है 1 से, ये 20 और 100 के नियर अबाउट होता है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि I इक्वल टू IB प्लस IC, और हमें अल्फा बीटा की वैल्यूज भी पता है। अगर हम इस इक्वेशन को IC से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स I बाई IC इक्वल टू IB बाई IC प्लस 1, हमें पता है IC बाई I इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 बाई अल्फा और ये हो जाएगा 1 बाई बीटा प्लस 1। स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बीटा इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, जो कि अल्फा की वैल्यू होती है हमारी 0.95 होती है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम देखते हैं बीटा की वैल्यू नियर अबाउट 2200 होती है। और स्टूडेंट हम बात करें अल्फा की, तो अल्फा की वैल्यू बीटा बाई 1 प्लस बीटा होती है। स्टूडेंट्स यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन इमीटर है उसमें जो एम्पलीफिकेशन हुआ है, तो जो मैंने आपको बताया कि क्यों हम कॉमन इमीटर यूज करते हैं, तो इसमें हाई एम्पलीफिकेशन होता है, हाई पावर गेन, हाई वोल्टेज गेन मिलती है कंपेयर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से। जो अल्फा है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपका करंट गेन है, और जो बीटा है वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपका करंट गेन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बीटा की वैल्यू है वो हायर है और अल्फा की वैल्यू जो है वो, तो यहाँ पे हाई करंट गेन मिलता है। तो स्टूडेंट चलते हैं और देखते हैं ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये सेम जैसे कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है उस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ मिल रही है। हमें पता है इनपुट में जो होता है, इमीटर अगर कॉमन है तो बेस और इमीटर इनपुट होंगे और कलेक्टर और इमीटर आउटपुट रीजन में होंगे। तो इसीलिए यहाँ देखते हैं बेस करंट और बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज के बीच कर्व खींचा गया है, और यहाँ पे जो है BC जो है कांस्टेंट है, जो कि इमीटर और कलेक्टर के बीच का जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रख के को खींचा गया है इस कर्व को। और आउटपुट में हम देखते हैं कि कलेक्टर है और इमीटर है, तो इसलिए यहाँ पे जो करंट है IC, कलेक्टर करंट और वोल्टेज कलेक्टर और इमीटर के बीच है, उसके बीच ग्राफ खींचा गया है, और यहाँ पे IB को कांस्टेंट रखा गया है। तो स्टूडेंट्स इस ग्राफ को भी हम देख सकते हैं, जैसे जैसे हम IB बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को भी याद रखें, और इसमें स्टूडेंट हमारा इनपुट जो रेजिस्टेंस है उसको भी याद रखें, और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आउटपुट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू भी याद रखें, डेल्टा BB अपन डेल्टा IB, और यहाँ पे डेल्टा BC अपन डेल्टा IC। स्टूडेंट ये है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि IC और IB के बीच कर्व है, और BC यहाँ कांस्टेंट है। ये है बीटा इक्वल टू डेल्टा IC अपन डेल्टा IB, जो इस ग्राफ का स्लोप है। स्टूडेंट्स ये करंट गेन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे BC कांस्टेंट है और बीटा की वैल्यू हमें पता है हायर होती है। हमने देखा ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या क्या हैं इस ट्रांजिस्टर के लिए। तो स्टूडेंट्स करंट गेन बीटा इक्वल टू डेल्टा IC अपन डेल्टा IB, इसी कॉन्फ़िगरेशन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इस बात का भी ध्यान रखें, जो वोल्टेज गेन होगा V इक्वल टू I इंटू R, तो इंटू करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस का गेन है या R आउट बाई R इन। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखें, AB इक्वल टू बीटा इंटू R आउट बाई R इन, जो आउटपुट वोल्टेज है बटे इनपुट वोल्टेज। और स्टूडेंट पावर गेन देखें अगर हम, तो यहाँ पे देखते हैं करंट गेन मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज गेन। तो हमने देखा करंट गेन जो है वो बीटा है, और जो वोल्टेज गेन है वो बीटा इंटू R आउट बटे R इन है, तो बीटा स्क्वायर R आउट बटे R इन हो जाएगा। स्टूडेंट फिर से हम यहाँ पे बता दें, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस थी आपके लिए ट्रांजिस्टर में, वो थी बीटा इक्वल्स टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, और अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 1 प्लस बीटा। और यहाँ पे IC अपन डेल्टा IB, जहाँ पे BC कांस्टेंट होगा। अल्फा IC की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा IC अपन डेल्टा I एट कांस्टेंट BCB। तो स्टूडेंट बीटा IC जो होगा वो डेल्टा IC अपन डेल्टा IB एट कांस्टेंट BCE, और स्टूडेंट अल्फा IC जो होगा डेल्टा IC अपन डेल्टा I एट कांस्टेंट BCB। तो स्टूडेंट्स हमें पता है ये अल्फा 1 से कम होता है और बीटा 1 से ज्यादा होता है, वो नियर अबाउट 2200 होता है। और स्टूडेंट इस रिलेशन को भी याद रखें, ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला आपको, अगर आप बेसिक चीजें जानते हैं तो इसको क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हैं।
आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, याद रहे अल्फा इक्वल टू आई सी अपन आई, स्टूडेंट्स बीटा इक्वल टू आई सी अपन आई बी, याद रहे तो आप इजिली क्वेश्चंस को कर सकते। तो स्टूडेंट ट्रांजिस्टर का जो टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं लॉजिक गेट। स्टूडेंट जो लॉजिक गेट्स है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है विच इवैल्यूएट्स अ पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शन, जैसे मैथमेटिकल हमारे फंक्शन है जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इस तरीके के फंक्शन। तो इसके लिए हम यहाँ पे फंडामेंटल जो हमारे गेट्स हैं वो और गेट, एंड गेट और नॉट गेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते लेते हैं और गेट का सिंबल क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखें, आपके लिए सिंबल, टेबल, हर चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्टूडेंट देखते हैं और गेट का सिंबल ये है, हम देखते हैं और गेट का सिंबल जो है ये है, इसको ध्यान रखें, इसको अच्छे से देख लें अपने बुक में। यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स कितने भी इनपुट लगा सकते हैं बट जो आउटपुट होगा वो सारे इनपुट का सम होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 2 इनपुट का और गेट बनाया है और इसका आउटपुट हम बता दें आपको a प्लस बी होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बता दें आपको 0 प्लस 0 जो यहाँ पे हम ऐड करते हैं उसका एडिशन का रूल क्या है, तो 0 प्लस 0 यहाँ पे 0 होगा और 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 वहाँ पे हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक को पे 0 इनपुट लें और एक पे 1 लगाएं तो 1 मिलेगा। तो स्टूडेंट अगर हम 0 0 दोनों रखें तभी 0 मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज 1 मिलेगा। तो इस टेबल को भी याद रखें कि अगर 0 0 है तो आउटपुट 0 मिलेगा, 0 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, 1 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा और 1 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। और स्टूडेंट बात करते हैं अब एंड गेट की। पहले तो स्टूडेंट फिर से मैं वही कहूंगा, आप सिंबल को याद कर लें और बुक से देख के और अच्छे से देख लें सिंबल कैसा है। हम जितने भी इनपुट यूज करते हैं उनका जो आउटपुट होता है उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए बी 2 इनपुट हैं और यहाँ पे जो आउटपुट है इनका, अगर दोनों पे ए और बी पे सिग्नल 0 0 है तो यहाँ पे आउटपुट 0 होगा। अगर इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 0 होगा, अगर 0 1 है तो आउटपुट 0 होगा, अगर 1 0 है तो भी 0 होगा, जब 1 1 होगा तभी आउटपुट भी 1 होगा। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब नॉट गेट। तो स्टूडेंट नॉट गेट में हम देखते हैं ये सिंबल ये है और यहाँ पे एक ही इनपुट होता है और यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट है वो नॉट लगाते हैं हम, उस पर जस्ट उसका इन्वर्स करते हैं। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट 0 है तो 1 मिलेगा, 1 है तो 0 मिलेगा। स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं नॉट गेट का बिहेवियर। तो अगर यहाँ पे इनपुट आप 1 देते हैं तो 0 और 0 देते हैं तो 1। स्टूडेंट ये थे आपके फंडामेंटल गेट्स। हम इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको, यूनिवर्सल गेट्स। 2 गेट्स होते हैं तो जिसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखें। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में दिया होता है या तो नैंड गेट होगा वहां पे या तो नॉर गेट होगा। तो अगर नैंड नॉर में कोई हो तो आप उसे ही ऑप्शन में चूज करें। तो स्टूडेंट बात करते हैं नैंड गेट की। नैंड गेट में आप देख सकता है एंड प्लस नॉट। एंड क्या गया, अगर नॉट गेट को आप जोड़ देते हैं तो नैंड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैंने एक नैंड गेट लिया है, ए बी इनपुट लिया तो आउटपुट इसका ए डॉट बी मिलेगा जो कि हमने देखा था। यहाँ पे एक नॉट गेट यूज कर दिया तो हमें पता है कि इस पे एक बार आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करना बताएंगे आपको क्वेश्चन में। यहाँ पे एक थ्योरम याद रखें कि अगर ए डॉट बी पे बार है तो इसको टू ए बार प्लस बी बार। तो स्टूडेंट्स अगर ए बी है तो यहाँ पे डायरेक्टली याद रखें कि आंसर ये होगा या तो ये होगा, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। ये एक थ्योरम के थ्रू इसमें कन्वर्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नॉर गेट की। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप समझ सकते हैं नॉर गेट जो होता है और प्लस नॉट होता है, और गेट को के आगे अगर नॉट गेट जोड़ दें तो नॉर में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट ए भी है अगर यहाँ पे तो ए प्लस बी हो गया आपका और गेट जो सम आएगा और नॉट गेट उसका इन्वर्स कर देगा। तो यहाँ पे उस पे निगेशन सिंबल, इसको इस तरीके से थ्योरम के थ्रू लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार। तो स्टूडेंट्स अगर ए भी हमारे पास इनपुट है तो ए बार डॉट बी बार उसका आउटपुट होगा उसे नॉर गेट के थ्रू। नैंड एंड नॉर एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। जो नैंड और नॉर गेट हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इससे आप कोई भी गेट बना सकते हैं। एनी लॉजिकल गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग ओनली नैंड गेट्स और ओनली नॉर गेट्स। किसी एक को यूज करके आप कोई भी लॉजिकल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं गेट्स। बुलियन आइडेंटिटी जिसकी क्या और जो थ्योरम्स हो यहाँ पे देख लीजिए। ए प्लस बी अगर है उस पे बार है तो ए बार प्लस बी बार, ए बार डॉट बी बार, और अगर ए डॉट बी पे बार है तो ओपन करेंगे उसे ए बार प्लस बी बार। यहाँ पे बुलियन आइडेंटिटी भी आप देख लें। अगर ए में 0 ऐड करते हैं तो यही रहेगा, ए प्लस ए लिखते हैं और ए प्लस 1 को 1 लिखते हैं और ए प्लस ए बार 1 होगा। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ए डॉट 0 0 होगा, ए डॉट ए होगा और ए डॉट 1 ए होगा और ए डॉट ए बार 0 होगा। स्टूडेंट्स आगे बढ़, और यहाँ पे अगर हम नॉट की बात करें, नॉट ऑपरेशन अगर यूज करते हैं तो ए पे पहले बार है फिर दोबारा से बार लगाते हैं तो उसकी वैल्यू ए हो जाएगी और ए बार प्लस ए इक्वल टू 1 होगा जो पहले हम बता चुके हैं। और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ऐसा कहीं ए प्लस ए बार बी तो वहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स क्रैश कोर्स वीडियो, जिसमें आपको मैंने फर्स्टली आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया और लॉजिक गेट्स में बताया कि 3 तरीके के फंडामेंटल लॉजिक गेट्स के बारे में बताया, जिसमें और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। और ये बात याद रखें, यूनिवर्सल गेट्स जो हमने बताए हुए हैं नैंड गेट और नॉर गेट। जो नैंड गेट है वो एंड प्लस नॉट है और जो नॉर गेट है वो और प्लस नॉट है। इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। इसके बाद हम आपको जो भी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं जो कि डायोड से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड या लॉजिक गेट से रिलेटेड या ट्रांजिस्टर से रिलेटेड उस तरीके के क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे कि आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और आपको इसमें कोई डाउट ना रहे। तो स्टूडेंट्स आगे मिलते हैं
क्वेश्चन पेपर के साथ आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट इन वीडियोस को अच्छे से देख लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें, जिससे आपको आंसर रटना ना पड़े, जिससे आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझ पाएं और क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाएं। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।